Good morning to all of you present in this morning class. Our chapter number 7, company accounts. It was in progress and we were making discussion on research number 31st. हमने कल जो है आपका 29th ना 30 जो हमने कर लिया था, उसके हमने बैलेंस शीट बना के देख लिया था। अब हम जो है आगे हम शुरू करते हैं, वो आपके पास में है जी आपके रेशियो नंबर 31, ठीक है। तो इसमें आपकी बैलेंस शीट प्रिपेयर आपको करनी है। तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है तो उसके बारे में देखें कि स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद अथॉराइज कैपिटल ऑफ रुपीज़ 50 लाख से रजिस्टर्ड की गई रुपीज़ से 5 लाख शेयर्स हैं ऑफ 10 ईच। कंपनी इश्यूड 1 लाख शेयर फॉर सब्सक्रिप्शन टू द पब्लिक एट ए प्रीमियम ऑफ रुपीज़ 2। आप 1 लाख शेयर जो उन्होंने इश्यू किए थे 2 रुपीज़ प्रीमियम पे यानी 12 हो गया। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट 3, ऑन फर्स्ट कॉल 4, प्रीमियम रुपीज़ 2 इसमें इंक्लूडेड है, ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल 5 रुपीज़, ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 1,20,000 शेयर्स एंड द अमाउंट वाज मेड ऑन अलॉटमेंट वाज इन प्रोरेटा बेसिस, यानी 1,20,000 को हमने जो है दे दिए 1 लाख शेयर, तो 20,000 एप्लीकेशन आपकी फालतू आ गई है, उनका पैसा अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो गया है। ऑल दी कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड, सारी कॉल कर ली गई हैं और सारे पैसे आ भी गए, एक्सेप्ट एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑन 1000 शेयर्स। जो 1000 शेयर्स के ऊपर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं आई, सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये कहते हैं कि सेकंड एंड फाइनल कॉल, इसका अंदर प्रीमियम का पैसा आ चुका है तो वो झंझट तो मिटा हमारा, ठीक है। और कहता है कि बाय रोहन ही शेयर वर फॉरफिटेड एंड आफ्टर वी शुड एड 8 पर शेयर, और ये शेयर जब फॉरफिट कर लिए गए और दोबारा से इनको 8 रुपये फुल्ली पेड कर दिए गए हैं, ठीक है। प्रेजेंट शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 आल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन आपको समझा दूं, बता दूं, फिर हम जो बनाएंगे इसके आगे बैलेंस शीट। तो इन्होंने बोला कि आपकी जो कंपनी है वो 5 लाख शेयर से जो है वो रजिस्टर्ड की गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कंपनी की जो रजिस्टर्ड कैपिटल है वो आपके 5 लाख शेयर्स है, ठीक है। और एक 10 रुपीज़ का एक 2 रुपीज़ प्रीमियम है, यानी आपका 12 रुपीज़ के ऊपर आपके शेयर जो वो इश्यू किए गए हैं, ठीक है जी। अब हम बात करें आगे। अब आगे ये करें कि इनका जो है टोटल 1 लाख शेयर जो है वो इश्यू कर दिए गए हैं। 5 लाख में से 1 लाख शेयर जो दैट वर इश्यूड वो आपके इश्यू कर दिए गए हैं जनरल पब्लिक को, और दे हैव रिसीव्ड द एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 शेयर्स, यानी 1,20,000 शेयरों की एप्लीकेशन आ गई, ठीक है। और एप्लीकेशन के ऊपर जो मनी है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों के ऊपर जो रुपया है वो इन लोगों ने दिया है आपका 3 रुपीज़, 3 रुपये है। उसके बाद में फर्स्ट कॉल, आपके जो फर्स्ट कॉल है वो दे रखी है इसने 4 रुपीज़, यानी 2 + 2 है। और उसके बाद में सेकंड कॉल है वो आपके पास में सेकंड कॉल में वो अमाउंट है आपका 5 रुपीज़, ठीक है, ये था। अब कहता है कि एप्लीकेशन 120 के आगे सारा पैसा आ गया, बस यहाँ पर सेकंड कॉल थी, यहाँ पर जो सेकंड कॉल थी 1000 शेयर्स के ऊपर वो पैसा नहीं आया, इनको फॉरफिट कर लिया गया, ठीक है, और रीइश्यू कर दिया गया 8 के ऊपर। इनको फॉरफिट कर लिया तो नेचुरली कितना हुआ होगा, 3 और 2 5, क्योंकि 2 रुपये तो प्रीमियम के हैं, तो 3 to 5, यानी आपका 1000 शेयर्स पे आप कैलकुलेशन करके देखो, 3 और 2 रुपये ये, 3 और 2 5, क्योंकि तो प्रीमियम के हैं, तो 5 रुपीज़ के हिसाब से आपने 5000 जो है वो फॉरफिट कर लिया होगा, ठीक है, यानी आपने 5000 रुपीज़ वहाँ फॉरफिचर कर लिया होगा। रीइश्यू किया हमने 8 पे, तो हमने रीइश्यू किया इनको 8 पे रीइश्यू किया, तो नेचुरली आपका 10,000 शेयर्स के ऊपर अगर फुल्ली पेड 10 होता तो आपका 10,000 बनता, और हमने ये 1000 शेयर्स को 8 रुपीज़ पे यानी 8,000 पे रीइश्यू किया, तो आपके 2000 जो है
वो हमें घर से लगाने पड़ेंगे। यानी आपका फुल्ली पेड तब होगा जब 2000 रुपये फॉरफीट में चलेंगे। फॉरफीट हमने किए थे 5000, उसमें से हमने यूज़ कर लिए 2000। तो यूज़ 2000 करने के बाद में आपके 3000 अभी बचे हुए हैं, और ये नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट होगा क्योंकि सारे शेयर इशू चुके हैं। तो ये पैसा आपका कैपिटल रिजर्व में चला गया। ठीक है, तो आपका रिजर्व एंड सरप्लस में आपका एक ये कैपिटल रिजर्व भी है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर आपके 1 लाख शेयर पे 2 रुपीज़ प्रीमियम आया था। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में तो 2 लाख रुपीज़ जो है ये सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ गया आपके पास में। तो सिक्योरिटी प्रीमियम जो है ये भी आपका एक प्रकार से रिजर्व कहलाता है। ठीक है, अब जो है ये कहता है कि बैलेंस शीट बना के दिखाओ। तो बैलेंस शीट बना के दिखाएं तो मैं थोड़ी सी बढ़ करके बताता हूँ आपको। थोड़ी किताब में छोटी जी बैलेंस शीट, तो मैं थोड़ा सा फालतू बताता हूँ। ये देखो, ये आपकी बैलेंस शीट है जी। ठीक है, ये आपकी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में ऊपर लिखोगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन डेटेड जो भी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका यहाँ पर हो गया जी, वो हो गया पर्टिकुलर्स नोट नंबर। उसके बाद में करंट ईयर, ये हो गया प्रीवियस ईयर। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास में नंबर 1 इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज आपके पास में हो गया। तो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में आपके सबसे पहले आपके जो आता है वो शेयर होल्डर फंड, ये हो गया SRM होता है। ठीक है ना, आपको ध्यान होगा शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में आपके पास में एस फॉर शेयर कैपिटल, एस फॉर शेयर कैपिटल, आर फॉर रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। और यहाँ पर आपका होगा 10 लाख, क्योंकि आपके 1 लाख शेयर थे। ठीक है, 10 रुपीज़ के हिसाब से अगर 10 लाख हो गया। ठीक है, सीधा हिसाब ये। रिजर्व सरप्लस में आपके पास में होगी 1 लाख है और 3000, 2 लाख और 3000। ये कैसे आएगा ये मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये आपके पास में 2 लाख है 3000, ये बुक में नहीं दिया हुआ, सिर्फ शेयर कैपिटल को शो करने के लिए बोला उसने। ठीक है, अब मैं बनाता हूँ जी नोट्स टू अकाउंट। ये बात ध्यान में कर लो, एक बार दोबारा फिर बता दूँ ताकि याद रह जाए कि आपका 5 लाख शेयर्स थे, 10 रुपीज़ का था, 2 रुपीज़ प्रीमियम था। 1 लाख इश्यू किए गए तो 120 एप्लीकेशन आ गई। एप्लीकेशन नंबर 3 अलॉट फर्स्ट कॉल पे 4, 2 + 2, सेकंड कॉल पे 5, 1000 शेयर्स ने सेकंड कॉल नहीं दी, यानी उन्होंने जो है 1000 शेयर पे 5 रुपये से 5000 मांगे तो वो नहीं दिए, जबकि मांग चुके सारे 10, यानी 10 का लो आपका 3 और 2 5 और 5 10 मांग चुके हैं, प्रीमियम के अलग से हैं। तो इन्होंने 5 रुपये नहीं दिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले 5 दिए हैं, अब अलॉटमेंट के दिए, फर्स्ट कॉल के दिए, तो 3 और 2 5, 1000 शेयर से 5 रुपये से 5000 मिल गया। ये शेयर रीइश्यू कर दिए थे हमने 8 पे, फुल्ली पेड में 10,000 बनता, और 8 पे हमारे पास पैसे आएंगे 8000। तो 2000 हम लोगों ने घर से लगाने पड़ेंगे, शेयर फॉरफीचर में लगाने पड़ेंगे। तो 5000 टोटल आए थे, 2000 हमने जो है शेयर फॉरफीचर में से कैपिटल में डाल दिए, तो 3000 बच गए, 3000 ये हो गया। और यहाँ पर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपये के हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम था, 1 लाख शेयर थे, तो 1 लाख शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से 2 लाख हो गए, और 2 लाख में आपके 3000 ये जोड़ दो, तो ये हो गए 2,03,000 रुपये। ठीक है जी, हाँ जी, एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क? कोई ऐसा पॉइंट यहाँ से आप पूछना चाह रहे हैं, वरना मैं आगे इसको रब करके आगे चलता हूँ क्योंकि जगह नहीं, इतना स्पेस नहीं मेरे पास में। चलो ठीक है, हाँ जी, अब हमने बनानी है नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट को आप देखो तो वो आपका कैसे बनता है वो हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास में है नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट्स,
इसमें सबसे पहले आपका था नंबर 1 नोट था शेयर कैपिटल, ठीक है। तो नंबर 1 है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को हम लें तो शेयर कैपिटल में आपके पास होगा एथोराइज कैपिटल। एथोराइज्ड कैपिटल, एथोराइज कैपिटल में आपके पास में जो था वो था 5 लाख शेयर्स, 5 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो ये आपके पास में बन गए थे 50 लाख। ये तो आपके क्वेश्चन में भी दिया था, कोई खास बात नहीं। ये हो गए 50 लाख, ठीक है। उसके बाद में इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप सारे बराबर ही हो गए, क्योंकि इसमें डिफॉल्ट तो कोई रहा नहीं, क्योंकि रीइश्यू कर दिए थे। रीइश्यू करने के बाद में सारे के सारे पूरे आ गए थे। तो ये हो जाएगा इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल कितने थे? 1 लाख शेयर थे। 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। 10 ईच में आपके पास में हो गए थे 10 लाख, ठीक है जी। ये 10 लाख हो गए। 2 लाइनें लगा दो, टोटल में नहीं जुड़ेंगे ये, ठीक है। इसके बाद में हो गया सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। कोई भी अनपेड तो रहा ही नहीं, जो फॉरफिट हुए थे वो भी रीइश्यू हो गए, पूरे हो गए। तो ये हो जाएगा सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड वो आपके 1 लाख शेयर ही हैं, ये सब्सक्राइब भी हो गए थे और आपके ये फुल्ली पेड भी हो गए थे 10 के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपके पास में 10 लाख, ये 10 लाख हो गया आपके पास में, ठीक है। और यही आपका आंसर है इस पहले नोट का, ठीक है। दूसरा है रिजर्व सरप्लस। तो ये हो गया दूसरा, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में आपके पास क्या क्या है? नंबर 1 सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वो आपका 1 लाख शेयर के ऊपर था, ठीक है, और 2 रुपीज़ के हिसाब से था। तो 2 लाख तो ये हो गए थे, ठीक है। और उसके बाद में आपका जो नंबर 2 पे था वो कैपिटल रिजर्व था, ठीक है। हमने शेयर फॉरफिट किए थे, 5000 में 2000 यूज हो गए, तो वो आपके पास 3000, ठीक है। और इस प्रकार से ये आपके पास में क्या 2 लाख है 3000, ठीक है। ये आपके नोट नंबर 2 का आंसर है, ठीक है। हाँ जी, एनी क्वेरी प्लीज? कोई आपने पूछना है मेरे से कोई चीज़, आप पूछ सकते हैं। नहीं पूछ रहे तो चलो मैं आगे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन जो ले लीजिए वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर 32 है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर 32 को हम जो है अभी रीड आउट करते हैं और फिर उसके बाद में इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन देखिए 32, ये करें रजिस्ट्रेशन, सॉरी, ब्लिस प्रोडक्ट लिमिटेड रजिस्टर्ड विद एन अथराइज विद कैपिटल ऑफ रुपीज 1 करोड़ डिवाइडेड इनटू 1 लाख, इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। 1 करोड़ रुपीज से है और आपके 1 लाख शेयर्स थे, 100 ईच का था। कंपनी इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 42,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। उसमें से कंपनी ने 42,500 शेयर इशू किए हैं, 100 ईच। पेबल 20 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन सेकंड कॉल। तो आपका पहले देखो, एप्लीकेशन में 20, अलॉटमेंट में 30, 20 और 30 50 और 20 फर्स्ट कॉल पे 70, तो सेकंड कॉल पे बच गए आपके 30, ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 40,000 शेयर्स, यानी अंडर सब्सक्रिप्शन रह गया। रमन हु to whom 1,600 shares were allotted failed to pay the final call money and these shares were forfeited. Out of the forfeited shares, 600 shares were reissued to Sukhman, credited as a fully paid ₹90 per share. कहता है कि आप प्रेजेंट करके दिखाओ। क्वेश्चन जो मैं एक बार लिख देता हूँ
और उसका एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, फिर देखने के आपका क्या बनता है। तो आपका जो है ये आपके शेयर थे 1 लाख शेयर्स थे, शेयर्स आपके पास में थे 1 लाख और 100 ईच का है, कोई प्रीमियम नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, उसके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन पे जो पैसा मांगा है वो उन्होंने मांगा 20, अलॉटमेंट पे जो ड्यू है वो है 30, फर्स्ट कॉल पे ड्यू है वो है 20 और सेकंड कॉल पे ड्यू है नेचुरली वो आपका 30 बचा है। ठीक है, ये इस प्रकार से इन लोगों ने कॉल किया था और कहता है कि उसके बाद में आपके 40,000 जो एप्लीकेशन आ गई थी और सारे पैसे आ गए थे, बस एक रवन जिसके को हमने जो है 1600 जो पे किए शेयर दिए थे, उसने जो है फाइनल कॉल नहीं दी और ये शेयर प्रॉफिट कर लिए गए। ठीक है, यानी यहाँ पर जो रमन है, एक बंदा यहाँ पर रमन है, उसने 1600 शेयर्स के ऊपर फाइनल कॉल नहीं दिया और इनको फॉरफिट कर लिया गया और इनमें से रीइश्यू कर दिए गए 600 शेयर्स। ठीक है, एट 90 और 90 में भी फुल्ली पेड, एट 90 में आपका फुल्ली पेड जो है वो रीइश्यू कर दिए गए। ठीक है, इसका यह है कि यहाँ पर 1000 शेयर्स अभी भी बाकी बचे हैं, अभी भी आपके पास 1000 शेयर हैं जो अनपेड है, यानी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में आ गई। ठीक है, तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड तो आपके कितने हुए कि आपके 40,000 एप्लीकेशन है, इसमें 1000 अभी बच गए, 39,000 ही आपके फुल्ली पेड हैं, बाकी नहीं है। अब इनको जो है 1600 को फॉरफिट कर लिया, फॉरफिट कर लिया तो आपने 1600 पे आप देखो 20, 30, 50 और ये 70 रुपीज़ इन पे आ चुके थे। ठीक है, तो यानी 70 रुपीज़ हम फॉरफिट कर चुके हैं, एक प्रकार से ये मान लो कि 70 रुपीज़ पर शेयर हमने फॉरफिट कर दिया। शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ कि आपके यहाँ पर 20, 30, 50, 20, 70, 1600 शेयरों पर आपने 70 रुपये हिसाब से कर लिए। ठीक है, यानी एक शेयर पे आपने 70 रुपये प्रॉफिट कर लिए, कहने का मतलब ये हुआ। 70 में से रीइश्यू कर देगा 90 पे, फुल्ली पेड तो 100 में है, इसका हमने यहाँ पर 100 करने के लिए 10 रुपीज़ यूज़ कर लिया, तो 70 में से हमने 10 घटा दिया तो 60 रुपीज़ जो है वो हमारे को फ़ायदा हो गया। तो 600 शेयरों पे 60 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है, समझ गए, क्योंकि आपने जो है 600 शेयर वापस रीइश्यू किए थे। ठीक है, तो रीइश्यू हमने किए तो आपके 600 शेयरों पे आपके 60 रुपये के हिसाब से ये आपके पास में हो गया जी 36,000। ये हमारे को कैपिटल रिजर्व में डालने हैं, क्योंकि ये हमारा हो गया जी प्रॉफिट, ये आपका नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट होगा। ठीक है, दोबारा फिर देखो, हमने जो है 1600 शेयर जो प्रॉफिट किए थे और उसमें 600 शेयर इशू कर दिए गए, तो अगर देखा जाए तो इन पे कितने रुपए प्रॉफिट किए होंगे, तो हमने 20 और 30, 50, 20, 70, यानी एक शेयर पे 70 किए। रीइश्यू हमने कर दिए थे 600 शेयर 90 पे, यानी 100 पेड था, फुल्ली पेड तो 10 रुपये कम हो गए, यहाँ 10 रुपये यहाँ जोड़ने पड़े, तो 70 में से 10 के 60 बचे, तो 60 रुपये के हिसाब से 600 शेयरों पर 36,000 रुपया कैपिटल में चला जाएगा। अब यहाँ पर 1000 शेयर्स हैं, इनको हमने रीइश्यू नहीं किया, तो 1000 शेयर पे ये आप 70 रुपये के हिसाब से देखें तो आपके उसमें 70,000 अभी भी शेयर फ्यूचर में पैसे पड़े हैं। अगर 70,000 रुपीज़ अभी भी आपका शेयर फ्यूचर के अंदर पड़ा है। अब जो कहता है कि आप इसको करके दिखाओ, क्वेश्चन करके दिखाओ, समझ गए बात को कि आपका यहाँ पर 70,000 अभी पड़ा है, क्योंकि 1600 शेयर्स में 600 से भी इशू किए, 1000 बच गए, 1000 शेयरों पर 70 रुपये हिसाब से 70,000 रुपये आपका शेयर फ्यूचर में अभी भी पड़ा है। और शेयर फ्यूचर का ट्रीटमेंट होता है कि ये आपका जो लास्ट में जो अमाउंट आता है जो शेयर कैपिटल का, उसके अंदर जुड़ जाता है। ठीक है, वर्किंग नोट के अंदर। तो अब यहाँ पर आप देखो कि टोटल आपके पास में जो आए थे एप्लीकेशन आई थी 40,000, 1,000 तो ये इतने प्रॉफिट के थे, ये रीइश्यू इनका कोई क्लेम बचा नहीं, ये बचा 1,000। इसका यह कि 1,000 शेयर्स ऐसे हैं जिनको हमने जो है अभी भी उनका फुल्ली पेड नहीं है, तो फुल्ली पेड कितने बचे, 39,000 बचे, क्योंकि 40 में से 1,000 अभी रीइश्यू नहीं किया, 39 बचे। 39 को 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपके यहाँ से बन गया 39 लाख। 39 लाख रुपीज़ तो आपके जो है शेयर सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड हो गई।
70,000 रुपये आपके ये हो गए जी, 70,000 आपके जो शेयर फॉर फ्यूचर है। तो आपका आंसर जो है 39,700 होना चाहिए ना, 39 लाख है, 39,70,000 ये होना चाहिए आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो ये मैंने कैलकुलेशन कर दिया, बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे। तो लो जी ये लिख लीजिए बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट में मैंने इस प्रकार से कर लिया। ठीक है, अब ऊपर आप लिखोगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज ओन, जो भी डेट है। फिर आपने यहाँ पर किया वो है पार्टिकुलर्स, ठीक है, पार्टिकुलर्स में फिर ये होगा नोट नंबर, ये होगा करंट ईयर, ये आपके पास है प्रीवियस ईयर। ठीक है जी, यहाँ पर आपका होगा नंबर 1 इक्विटीज, एंड लायबिलिटीज। इसमें हो गया शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड में हो गया शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में आपका हो गया जी, ये हो गया था 39,70,000, ये बना था, मैंने वहाँ से निकाला था, बाकी मैं दिखाऊंगा इसको। दूसरा आपके पास है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस बुक में नहीं दिया हुआ, मैं बता रहा हूँ आपको। रिजर्व सरप्लस, उसमें हो गया कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व आपका देखो ये 36,000 हैं, क्योंकि आपने ये जो शेयर थे 600 ये आपने रीइश्यू कर दिए थे, और इसके ऊपर 90 पर इशू के 10 रुपये यूज़ कर लेते, 70 में 10 के 60, हमने 70,000 आ गए थे। तो ये कैपिटल रिजर्व आपके पास में होगा जी 36,000। ठीक है, रिजर्व सरप्लस में, और आप रिजर्व सरप्लस से लिखो, ये कैपिटल रिजर्व को बाद में लिखेंगे, ये आप लिखो 36,000। ठीक है, नंबर 2 नोट है। ठीक, ये सारा कुछ था। अब जो है मैं इसको रब कर देता हूँ, ताकि वहाँ से आपकी कुछ जरूरत पड़े तो वो आपको मिल जाए। और आपको ये देखना है 39,70,000 कैसे है, 36,000 कैसे है। ठीक है, ये हमने आंसर देखना, बाकी उधर से हम कैलकुलेशन देखनी पड़ सकती है। तो ये देखिए, ये आप कैसे बनाते हैं नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में आप बना लो, ऊपर लिखो नोट्स टू अकाउंट। नोट्स अकाउंट्स, तो सबसे पहले आपका था नंबर 1 शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में आपके पास में है जी एथोराइज्ड कैपिटल। एथोराइज्ड कैपिटल याद करो, आपके पास में 1 लाख शेयर थे। ठीक है, एट द रेट ऑफ 100 ईच। ठीक है, ये आपके पास में तो 1 करोड़, ये आपके पास में 1 करोड़। क्लोज कर दो इसको। एथराइज के बाद में आपने जो इश्यू किए थे वो किए थे इश्यूड कैपिटल, आपने किए थे इश्यू। तो इश्यूड कैपिटल अब कैसे कितनी थी, इश्यूड कैपिटल में आपने 42,500 जो है वो शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, वो आपने किए थे, वो हो गए थे 42,50,000। क्योंकि अब 42,500 का आप करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 42,50,000। यहाँ पर भी आप बंद कर दो क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है। उसके बाद में सब्सक्राइब्ड कैपिटल में है, वो आपके पास में हो गई सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड इकट्ठा ले लेता हूँ मैं ताकि दिक्कत ना रहे। एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में आपके 39,000 शेयर्स थे, क्योंकि 1,000 का तो हिसाब किताब हो गया, तो वो प्रॉफिट होकर के हो गए थे 1,600 आपके जो है यहाँ पर आपके 1,600 को प्रॉफिट कर लिया, 600 इश्यू कर दिए थे।
इसका यहाँ से 1000 बच गए, 1000 आपका सब्सक्राइब नहीं है। इसका ये हुआ कि 40,000 में 1000 घटा दिए, 39,000 बचे 100 के हिसाब से 39 लाख हो गए। तो ये आपके हो जाएंगे शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। 100 ईच के हिसाब से आपके पास में हो गए जी 39 लाख। चलो मैं यहीं अंदर लिख देता हूँ 39 लाख। ये आपके पास में हो गए 39 लाख। अब कर लो जी ऐड फॉरफिटेड शेयर्स, ऐड फॉरफिटेड शेयर्स। इसमें 70,000 जोड़ दो, जैसी मैंने कैलकुलेशन आपको करके दिखाई थी। ये आपके ऐसे जो है 1000 शेयर्स के ऊपर अपने 70 फॉरफिट किए थे, 70,000 हो गए। तो टोटल मिला के ये हो गया 39,70,000। ये कैलकुलेशन आपने यहाँ करनी है, मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पर इकट्ठा कर दिया। तो आपने ये कैलकुलेशन 39 लाख और 70,000 यहाँ करते, फिर ये टोटल जाना था। तो ये मेरा आंसर आ गया जी वर्किंग नोट नंबर 1 का। दूसरा इसके बाद में रिजर्व सरप्लस, ठीक है, जो बुक में नहीं दिया हुआ मैं बता रहा हूँ। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में आपके पास में था कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में वो देखो लास्ट में मैंने कैलकुलेशन की थी 36,000 की। तो ये रिजर्व सरप्लस में आ जाएगा 36,000। ये आ गया कैपिटल रिजर्व 36,000, ठीक है। ये आपके पास में आ गया जी। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड आप मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ जी, तमन्ना, तमन्ना कोई दिक्कत है? हेलो, नहीं तमन्ना। विशाखा, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, कुमकुम, कंचन, यानी किसी को प्रॉब्लम नहीं है? ओके, ठीक समझ में आ रहा है? ठीक है जी, फिर कल थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं।